जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छा होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको यह टॉपिक पूरा समझ में आएगा। ठीक, देखिए टॉपिक क्या है समझते हैं। देखिए टॉपिक है सरकार का अंग। सरकार का अंग कहने का मतलब ये है दरअसल कि सरकार के अंतर्गत हम जो सरकार चुनते हैं, तो मान लीजिए चुनने के बाद क्या करता है, मतलब ये देखेंगे ना कि क्या काम करता है नहीं करता है, किसके द्वारा क्या मतलब काम होता है, ये सारी होता है वो देखते कि नहीं। तो मान लीजिए जब हम सरकार चुने तो सरकार कहाँ कहाँ होते हैं, एक तो होते राज्य में, एक होते केंद्र में, होते कि नहीं। मेन मार्ग कहाँ कहाँ माना जाते, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। तो इसको दो भाग में विभाजित कर दिया गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जब दो भाग में विभाजित किया है तो एक है केंद्र सरकार और दो में है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार क्या करता है, पूरे देश को देखने का काम करता है, और राज्य सरकार सिर्फ राज्य सरकार में क्या करता है, राज्य में देखने का काम करता है। ठीक, जिसे हम पीएम, इसे हम सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री के रूप में जानते हैं। ठीक, अब मान लीजिए देखते हैं कि इस केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार में देखेंगे। देखिए केंद्र सरकार में दरअसल विधायक, इसे तीन भाग में बांटा गया है। अब देखिए इसमें मतलब केंद्र सरकार में कौन कैसे काम करता है ये देखते हैं। देखिए विधायिका होते हैं, एक में क्या होते हैं विधायिका, ये क्या करते हैं केंद्र सरकार में, ये क्या करता है, एक कानून बनाता है। कानून जो बनाता है, तो कानून जब बनाया तो उसको क्या करेगा, कानून को बना के क्या करेगा, वहाँ पे बैठे हुए रहेगा नहीं, कानून बना के कोई ना कोई उसका काम करेगा, क्या जनता को दिखाएगा, क्योंकि उसको उसने जनता चुना है सरकार को, तो जनता को दिखाएगा ना कि क्या कानून बनाए क्या नहीं बनाए। तो ये क्या करता है, जब कानून विधायिका बनाता है, लेकिन कार्यपालिका क्या करता है, उस कानून को लागू कर देता है। क्या करता है, उस कानून को लागू कर देता है कि यह कानून हमने बनाया हूँ, सरकार के द्वारा बनाया है और इसको हम लागू कर रहे हैं। ठीक, जब उस कानून का कोई उल्लंघन करता है, समझिए जब उस कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उसको या तो सजा देगा, या तो उसके कोर्ट के अकॉर्डिंग कोई मतलब सजा देने का काम करेगा, या उसे न्याय दिलवा देगा। तो मतलब तीसरी नंबर में न्यायपालिका हो जाएगा। तीसरी नंबर में मतलब या तो उस कानून का कोई विरोध करता है, कोई नहीं करता है, कोई कहता है ठीक है कानून, कोई कहता है नहीं है ठीक, कहता है कि नहीं। अब जब इस प्रकार हो गया, अब समझिए एक फिर से समझाता हूँ यहाँ तक। देखिए सरकार का कहने का सरकार का अंग मतलब समझिए आप एक माता पिता के उदाहरण के स्वरूप, जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता हम लोग को क्या होते हैं, एक हेड होता है, सभी का माता पिता क्या होते हैं, हेड होते हैं कि नहीं, मेन आदमी मानते हैं उसको, गार्जियन मानते हैं, रुपया पैसा खाना पीना सारा कुछ देता, पोसता पालता है, मतलब मेन आदमी उसको मानते हैं। लेकिन माता पिता का भी माता पिता उसका भी हेड हो सकता है, होता है कि नहीं, सबका सब हेड होता है। लेकिन हम दरअसल बात यह रखते हैं कि माता पिता जो होता है हम लोग के लिए हेड होते हैं कि नहीं। तो मेन हेड मान लीजिए आप केंद्र सरकार को, मेन हेड जैसे भारत का कौन है, तो केंद्र सरकार। जैसे केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री जो है हमारा, क्या मेन आदमी है केंद्र सरकार। तो मेन हेड ये हो गया। तो मान लीजिए उसका भी एक कोई माता पिता का भी बच्चा होगा नहीं, या तो बेटा या तो बेटी, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए या बेटा हो बेटी हो, कोई भी है। लेकिन उसमें से मान लीजिए बेटा है, उसने क्या किया, मजदूरी काम करना स्टार्ट किया। मजदूरी काम जब किया तो उसने क्या किया, मिस्त्री का काम सीखा। ठीक, मिस्त्री का काम सीखने के बाद उसने क्या किया, ठेकेदारी चालू किया। मान लीजिए ठेकेदारी जब चालू कर दिया तो ठेकेदारी में कई तरह ठेकेदारी आता है, मतलब कोई इंजीनियर आता है, कोई रोड यार का, कोई घर बनाता है। मान लीजिए घर बनाए, क्या बनाया, घर बनाया, ठेकेदार क्या किया, क्या क्या ठेकेदार क्या क्या घर बनाया, घर बनाया कि नहीं। जब घर बन गया तो उसको तैयार भी तो करेगा। जब घर बन गया तो तैयार हो गया, समझिए क्या हो गया, तैयार हो गया। तैयार तैयार हुआ। जब तैयार हो गया तो मान लीजिए उस घर का क्या करेंगे, अगरबत्ती उतारेंगे नहीं। जब तैयार हो गया तो उसमें शिफ्ट होना है, तो क्या करेंगे, शिफ्ट होने के लिए सबसे पहले उसमें सामान एडजस्टिंग करते हैं ना, कहाँ पे कौन सामान रखना है, कहाँ पे क्या करना है। तो मतलब सामान शिफ्ट करते हैं, सामान
सेट करते हैं कि नहीं। अब जब सामान सेट कर दिए, समझिए, अब फिर से यहाँ से मतलब ठेकेदार घर बनाया क्या क्या, ठेकेदार घर बनाया, तो मान लीजिए ठेकेदार क्या क्या घर बनाया। यहाँ पे देखिए विधायका मतलब विधायका कानून बनाया, तो इसी तरह आप समझिए ठेकेदार घर बनाया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार कार्यपालिका क्या क्या लागू किया, उस कानून को क्या क्या लागू किया, तो ठेकेदार ने क्या किया, घर बना के उसे तैयार हो गया, फिनिशिंग हो गया, मतलब तैयार हुआ घर बना के। ठीक, अब देखिए न्यायपालिका क्या क्या सजा देने का काम करता है, जब उल्लंघन करता है कोई, क्या करता है, गलत काम करता है। तो मान लीजिए ठेकेदार जब तैयार हो गया घर, ठेकेदार क्या क्या घर बना के तैयार कर दिया, तो तैयार करने के बाद उसमें सामान एडजस्टिंग करागा। तो इसी प्रकार इसमें हम इसको इस पर समझाए। ठीक, समझिए, फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ठेकेदार घर बनाया, तैयार हुआ और सामान सेट करते हैं। मतलब जब घर बन जाएगा तो सामाने न सेट करेंगे, तैयार हो जाएगा तो सामान सेट हुआ। इतना लॉजिक है। मतलब ठेकेदार घर बनाया, तैयार हुआ, सामान सेट कर दिया, उसके बाद क्या किया, हम रहने लगे कि नहीं। तो अब इतना समझ गए। अब देखिए केंद्र में जो होते हैं, हमारे केंद्र सरकार जो होते हैं, और जब कानून जो बनाते हैं, सोचिए जब कानून जो बनाते हैं तो कहाँ पे बनाते हैं, संसद भवन, संसद में जो बनाते हैं, तो मतलब वहाँ पे जो संसद होते हैं, वहाँ पे जो कानून बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि कहाँ कहाँ बनाया जाएगा। देखिए एक होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, देखिए लोकसभा में सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, लोकसभा में उसमें जाके आप कानून के बारे में बताइए कि कौन सा कानून बना रहे हैं। ठीक, जब जो भी कानून आप बना रहे हैं, वहाँ से जब आपका जब पास हो जाएगा बिल, तो समझिए वहाँ से चले जाएगा आपको राज्यसभा में। ठीक, जब राज्यसभा में चले गया तो वहाँ भी हो सकता है पास हो जाएगा ये कानून, तो तब चले जाएगा आपको कहाँ, राष्ट्रपति। केंद्र में कार्यपालिका का हेड कौन होता है, जो राष्ट्रपति, तब वहाँ चले जाएगा। वहाँ जाने के बाद होगा क्या, वहाँ पे दस्तखत करेगा, क्या करेगा, दस्तखत करेगा। तो जब दस्तखत कर देगा तो वहाँ पे मेन हेड कौन सा होता है, राष्ट्रपति। भारत अभी पूछ देगा कि केंद्र का कार्यपालिका का मेन हेड कौन होता है, तो राष्ट्रपति। उससे नीचे कौन सा आता है, उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्री परिषद आता है, उसके बाद मंत्रिमंडल आता है कि नहीं, इस प्रकार। तो मतलब उसके बाद क्या किया, दस्तखत कराया। तो इस प्रकार का आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम थोड़ा और दूसरे तरह समझा देते। समझिए, जब आपका माता पिता है, समझिए जब आपका माता पिता है तो वे क्या कहता, मेन हेड रहता है कि नहीं, मेन हेड उसको मानते हैं कि नहीं। जब उसका बेटा बेटी जो रहता है उसमें से मेन हेड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे राष्ट्रपति, तो हमने माता पिता यहाँ पर रख लीजिए, राष्ट्रपति हो गए कि नहीं। उससे भी छोटा कौन आता है, जैसे मान लीजिए 3 भाई है तो 3 भाई में सजला मेजला रहता है, सजला मेजला भी हो जाएगा मेन हेड, छोटा के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप लोग इस प्रकार का समझ गए होंगे। तो इस प्रकार आप लोग जब वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप देखते हैं राज्य सरकार के बारे में, कल के लिए अगला वीडियो हम बनाएंगे राज्य सरकार के बारे में। ठीक, आज इतना ही रहने दीजिए। ठीक, जय हिंद दोस्तों।